नमस्कार दोस्तों, शेरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 29 दिसंबर को 5.57% ऑफ मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 80.55। तो दोस्तों मैंने इस शेयर को एक मंथ पहले भी एनालिसिस किया था। आज सेकेंड टाइम एनालिसिस कर रहा हूँ। एक महीने पहले जब एनालिसिस किया था तब देखिए यहाँ पर जो रेंज मार्क किया हुआ है, इस रेंज का जो ब्रेकआउट आया था इस कैंडल पे, देखिए इस लेवल पे मैंने ब्रेकआउट से एनालिसिस किया था। देखिए यहाँ पर इस हाई से एक लाइन मार्क किया हुआ है, ये लाइन एक रेजिस्टेंस लाइन के स्वरूप काम कर रहा था और इस लाइन के ऊपर जब ये बिल्डअप कर रहा था रेंज का अंदर, और इस रेंज से ब्रेकआउट आने के साथ ही मैंने एनालिसिस किया था। और जो टारगेट दिया था, ये जो लाइन इस हाई को टारगेट दिया था, लगभग 10 to 11% का टारगेट, जो दोस्तों 2 वीक का अंदर ही अचीव हो चुका था। और इस टारगेट को अचीव होने के बाद अगर आप देखेंगे और भी एक बिग अप मूवमेंट आया है। फिलहाल अब क्या हो रहा है, आज क्यों एनालिसिस कर रहा हूँ, देखिए इस अप मूवमेंट के साथ स्टॉक, देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल पे स्टॉक कुछ दिन कंसोलिडेशन किया है और फाइनली देखिए यहाँ पर से छोटी सी करेक्शन दिखा के, देखिए यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया है, इसके ऊपर और एक बेस फॉर्मेशन किया है। ओके, और फाइनली देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे यहाँ पर इस हाई को, इसका प्रीवियस स्विंग हाई को भी यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा चुका है। ओके, तो दोस्तों देखिए इस प्रीवियस स्विंग हाई जो कि जिस लेवल पे स्टॉक 2-4 दिन कंसोलिडेशन दिखाया, एक रेजिस्टेंस फेस करके, और एक छोटे से डाउन मूव दिखाया, और फिर देखिए इस स्विंग हाई को स्टॉक लास्ट ट्रेडिंग डे ब्रेकआउट दिखाया, और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में और एक अप मूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। क्यों हम ये कह रहा है, बिकॉज देखिए स्टॉक का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, पिछले टाइम जब एनालिसिस किया था चार्ट को, देखिए यहाँ पर जो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन हुआ था प्रीवियसली, इस बेस फॉर्मेशन होने के बाद देखिए चार्ट का सपोर्टिंग लो और बेस देखिए ऊपर की तरफ ही क्रिएट होना शुरू हुआ था। ओके, और ये जो बिग अप मूवमेंट आया है, इस अप मूवमेंट से स्टॉक ने कंसोलिडेशन दिखाया, एक करेक्शन दिखाया, करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर लो फॉर्मेशन किया था। यहाँ पर जो चार्ट को एनालिसिस किया था दोस्तों, देखिए इस लो से स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखाया और इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट दिखा के उसके ऊपर रेंज का अंदर कंसोलिडेशन दिखाया था। और इस कंसोलिडेशन के जो ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर ही मैंने एनालिसिस किया था। उसके बाद क्या हुआ है, देखिए बिग वॉल्यूम दोस्तों चार्ट में आ चुका है, और इतना बढ़िया वॉल्यूम आके चार्ट को देखिए एक फ्लाइंग दिया है, एक बिग अप मूवमेंट दिया है। इसके बाद स्टॉक क्या किया है, फिलहाल देखिए ये इस लेवल पे स्टॉक कुछ दिन रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर छोटे से करेक्शन दिखा के, इसका ये जो लेवल प्रीवियस स्विंग हाई को स्टॉक ब्रेकआउट दिखा के ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, चार्ट में ये जो यहाँ पर एंट्री कर चुका है, इस जो वॉल्यूम इतना बढ़िया अमाउंट एंट्री कर चुका है ब्लॉक डील का द्वारा, इस अमाउंट के साथ चार्ट में और भी बिग अप मूवमेंट आना बाकी है, जिसके कारण देखिए ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई को भी लास्ट ट्रेडिंग डे ब्रेकआउट दिखा के ऊपर निकल रहा है। तो यही साइन होता है दोस्तों चार्ट में अभी भी बहुत अप मूवमेंट बाकी है। ओके, तो दोस्तों चलिए इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए वीकली टाइम फ्रेम में इस चार्ट को कन्वर्ट करते हैं। देखिए क्या दिखा रहा है, तो देखिए ये स्टॉक लॉन्ग टाइम से एक कंसोलिडेशन दिखाया था। देखिए ये बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस कंसोलिडेशन को देखिए ब्रेकआउट दिखा के इसका सपोर्टिंग एरिया को ऊपर की तरफ क्रिएट करना शुरू किया है। और इसके साथ अगर चार्ट में देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत बढ़िया वॉल्यूम नीचे दिख रहा है। तो इतना बढ़िया वॉल्यूम के साथ चार्ट में जो अप मूवमेंट दिख रहा है, और इस अप मूवमेंट और भी आना बाकी है। देखिए यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे वीकली टाइम फ्रेम में जो कैंडल का जो पैटर्न दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल ब्रेकआउट दिख रहा है, और इस तरह का ब्रेकआउट दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न होता है। तो इस तरह का ब्रेकआउट के साथ चार्ट में आप मूवमेंट ही आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नज़र आता है। ओके, तो इसलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट में और भी एक आप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसका टारगेट मार्क करते हैं, ये नेक्स्ट टारगेट लेवल इसका क्या हो सकता है। तो इसके लिए हम नेक्स्ट टारगेट लेवल को मार्क करने के लिए ये जो लेवल पे जो प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट हुआ था, इस हाई से हम क्या करेंगे, इसका देखिए नेक्स्ट जो प्रीवियस जो सप्लाई जोन था, उस सप्लाई जोन को मार्क करने के लिए लगभग कितना पॉइंट दिखा रहा है, लगभग देखिए 15% का करीब दिखा रहा है। तो यही होगा नेक्स्ट टारगेट लेवल। ओके,
चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन मार्क करते हैं। देखिए, तो दोस्तों ये जो लेवल दिख रहा है 90 का टारगेट दिख रहा है, तो 90 प्लस का लेवल दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट आया है, जो कैंडल दिख रहा है, इंस्टेंट कैंडल का ब्रेकआउट जो दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर पैटर्न दिख रहा है और नीचे देखिए बिग वॉल्यूम भी दिख रहा है। तो इसके साथ अगले 1.5 से 2 महीने का अंदर ये नेक्स्ट टारगेट जो कि 90 प्लस का लेवल दिख रहा है, इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और अगर लास्ट ट्रेडिंग डे का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे कौन सा लेवल दिखा रहा है, देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे से देखेंगे लगभग 12 प्लस, तो 12% प्लस लगभग 13% का टारगेट यहाँ पर आ सकता है, जो कि 1.5 से 2 महीने का अंदर अचीव कर सकता है और उससे बहुत पहले भी अचीव हो सकता है। यहाँ पर जो एनालिसिस करके जो टारगेट दिया था, ये लगभग 10 से 11% का टारगेट तो 2 वीक का अंदर ही अचीव कर चुका था। तो दोस्तों ये ये जो चार्ट का जो एनालिसिस करके जो लग रहा है, ये फिर से और एक स्ट्रॉन्ग अप मूवमेंट देने का तैयारी कर रहा है। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, कॉशन लेवल कौन सा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस कैंडल का जो बॉडी का जो लो लगभग 74.90, तो इसी लेवल होगा इसका कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट अगर नीचे आकर इस लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के नीचे आ जाता है, तो दोस्तों फिर से स्टॉक में कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। तो इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ज़्यादा क्या हो सकता है, ये जो ब्रेकआउट आया है प्रीवियस स्विंग हाई को, इस ब्रेकआउट के साथ अगले 1.5 से 2 महीने का अंदर 90.70 लगभग 12 to 13% का टारगेट अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। ओके, तो दोस्तों ये वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।